हरे कृष्णा। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पाप मोचनी अर्थात पाप हरने वाली, पाप का क्षय करने वाली। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एक बार कहते हैं कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। और यही वह वन था जहाँ च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करते थे, जो शिवजी के परम भक्त थे। और अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थीं और कामदेव शिव के विद्रोही थे। इस वजह से बदला लेने के लिए कामदेव ने एक अप्सरा को उनका ध्यान भंग करने को कहा। इस काम को करने के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को कहा। मंजू घोषा ने अपने नृत्य और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया और ऋषि मंजू घोषा के प्रेम में पड़ गए। धीरे धीरे दोनों जगह जगह घूमने लग गए। उन दोनों को रात दिन का भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की अनुमति मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण ये अप्सरा मंजू घोषा ही है। और इसलिए क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। मेधावी ऋषि जब वापस आश्रम पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। च्यवन ऋषि ने कहा कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देकर खुद को भी पाप का भागी बना लिया है, और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करने हैं तो तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना होगा। तब मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और इस तरह ऋषि के पाप नष्ट हुए। और यह व्रत रखने से ही मंजू घोषा को पिशाच योनि से मुक्ति मिली व अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर वह स्वर्ग लोक को गई। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी सारे पापों से मुक्ति होना निश्चित है, तथा जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस व्रत को पढ़ता है या सुनता है उसे 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। वह बड़े से बड़े महापातक से भी उसका छुटकारा होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रत करने वाला व्यक्ति दशमी तिथि को सात्विक भोजन करके हरि भजन में अपना मन लगाता है। इस व्रत को करते समय भोग विलास के बारे में सोचना नहीं चाहिए और अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप बैठकर भगवद गीता का पाठ भी करना चाहिए तथा द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं व तब स्वयं भोजन ग्रहण करें और तत्पश्चात आपका ये व्रत पूर्ण होगा। तो आइए हम सब भी पाप मोचनी एकादशी के इस महत्वपूर्ण अवसर को यूं ही न जाने दें। व्रत रखें और अपने सभी पापों को नष्ट करते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़ें।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।